Good afternoon, everybody. My name is Madhu Bansal and I am a SEBI registered research analyst. इस वीडियो में हम चार चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। जल्दी से जान लेते हैं वो कौन सी चार चीजें हैं। पहली चीज, फ्राइडे को हमने मिड कैप निफ्टी के बारे में क्या एनालिसिस किया था और आज उसका क्या रिजल्ट निकला। दूसरी चीज, कल फिन निफ्टी को लेकर के हमारा क्या प्रिडिक्शन है, हमें क्या लगता है कि फिन निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। तीसरी चीज, आज कौन कौन से स्टॉक्स में हमने ब्रेकआउट देखा और कौन कौन से स्टॉक्स में उस ब्रेकआउट ने अपना पोजीशन अच्छे से मेंटेन की, हमने प्रॉफिट्स गेन किए। और चौथी चीज, कल कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें पोजीशंस हमें लगता है बनानी वर्दी हो सकती हैं। तो चारों पॉइंट्स जल्दी से डिस्कस करेंगे, आप बने रहिएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मिड कैप निफ्टी का हमने एनालिसिस किया था फ्राइडे को। ये फ्राइडे का वीडियो है, फ्राइडे इवनिंग का। और फ्राइडे इवनिंग को हमने एनालिसिस में ये बोला था, आज के एनालिसिस के लिए हमने ये बोला था कि हमें लगता है मिड कैप निफ्टी बुलिश होना चाहिए। मिड कैप निफ्टी में जो मूवमेंट आनी चाहिए वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आज का चार्ट है और आज के चार्ट में पूरी तरीके से फुल ऑन मूवमेंट ऊपर की तरफ ही आया है। स्टार्टिंग में गैप अप से, थोड़े से गैप अप से स्टार्ट हुआ मिड कैप निफ्टी और बहुत ही शानदार ऊपर का मूव मिड कैप निफ्टी ने गेन किया। तो अगर किसी सब्सक्राइबर ने या किसी फॉलोअर ने, किसी यूट्यूब फॉलोअर ने अगर इस वीडियो को देखा होगा तो उसको जरूर इस बात का अंदाजा होगा कि हमारा मिड कैप निफ्टी में बुलिश व्यू था और उसने अकॉर्डिंगली ही अपना व्यू बनाया होगा, अकॉर्डिंगली ट्रेड किया होगा मार्केट में, तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि पूरा दिन मिड कैप निफ्टी में किस तरीके की डेटा पोजीशंस बनी, किस तरीके का हमने डेटा फाइंडिंग्स में नोट डाउन करी। तो तीन डेटा फाइंडिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। 9:25 AM पे, 11:21 AM पे और एंड ऑफ द डे 3:15 PM पे। ये तीन डेटा रिकॉर्डिंग्स हमने करी हैं और साथ के साथ में मैं बात करूंगी कि किस तरीके से मिड कैप निफ्टी उसके साथ साथ पोजीशंस मिड कैप निफ्टी ने एक्शन प्राइस बनाया था। 9:25 पे अगर मैं बात करूं तो बाइंग प्रेशर, जो ऑर्डर्स का बाइंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में कम था। तो सुबह सुबह भले ही फ्राइडे की इवनिंग में हमें प्रेशर, फ्राइडे की इवनिंग में हमें जो मूवमेंट था वो बुलिश दिख रहा था, लेकिन मॉर्निंग में हमें मूवमेंट जो है वो बेयरिश का दिख गया था। तो हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन को बनाने के लिए बहुत ही छोटा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश की थी ऊपर की साइड, और फिर हमने जो पोजीशन है उसमें नीचे की साइड बनाई जिसका हमारा एसएल हिट हुआ था। तो 9:25 AM पे बेयरिश मूवमेंट, बेयरिश डेटा हमने कैप्चर किया था, लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉन्फ्लिक्टिंग था वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एट द मनी का उस समय पर बुलिश हमारा सिग्नल दिखा रहा था। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली बुलिश बुलिश सिग्नल दिखा रहा था, लेकिन आउट जो ऑर्डर्स थे हमारे वो बेयरिश सिग्नल दिखा रहे थे। 11:21 पे डेटा एब्सोल्युटली चेंज हो चुका था। अब डेटा 11:21 पे ऑर्डर्स का भी बुलिश दिखा रहा था और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो बुलिश दिखा ही रहा था। तो अब 11:21 पर जाकर के दोनों के दोनों डेटा कन्वर्ज हो गए थे, बट क्योंकि मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तो उस पॉइंट पर पोजीशंस को बनाना, एक फ्रेश पोजीशन बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता था। जो मेजर डेटा चेंज हुआ पूरे दिन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो डेटा है वो उसी तरीके से बना रहा, लेकिन जो मेजर डेटा चेंज हुआ वो 3:15 के करीब चेंज हुआ। 3:15 के करीब मिड कैप निफ्टी का जो डेटा है वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा उसमें दिखने लगा बाइंग प्रेशर के कंपैरिजन में, और डेटा बेयरिश हो गया। यही साथ के साथ में जो एट द मनी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसका डेटा भी साथ के साथ में बेयरिश हो चुका था मिड कैप निफ्टी का शाम तक आते आते। तो इसके अगर हम इसका टोटल कंक्लूजन निकालें कि मिड कैप निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। फ्राइडे को वो बुलिश था, फ्राइडे को उस बुलिश मूवमेंट से हमने छोटा प्रॉफिट बुक किया मंडे गैप अप के साथ। उसके बाद एक बेयरिश हमें डेटा ने इंडिकेशन दिया तो हमने अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली बनाया, लेकिन वो वाली पोजीशन बहुत अच्छी हो नहीं पाई। 11:15 बजे ये चीज कंफर्म हो गई कि मिड कैप निफ्टी आज के दिन बुलिश ही रहेगा, तो हमने मार्केट से अपनी दूरी बना करके रखी और 3:15 बजे के करीब मिड कैप निफ्टी ने एक बेयरिश साइन दे दिया। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट
सुबह से बुलिश बना हुआ था, लेकिन सिर्फ 3:15 बजे के करीब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो बेरिश हो गया था। वहीं अगर मैं कल की बात करूं, फिन निफ्टी ने, अगर मैं कल की बात करूं किस तरीके से परफॉर्म किया, उससे फिन निफ्टी का परफॉर्म करने से पहले मैं एक बार आपको फिन निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगी। और ये सबसे पहले आपके सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। मिड कैप निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आज अगेन उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया है। मैं एक बार इसका वीकली चार्ट पे आपको दिखा देती हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर इसने एक और ऑल टाइम हाई बनाया है। इसका जो आपको रेजिस्टेंस, इसका जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए कल के दिन, वो लास्ट वीक के, इसका जो लास्ट वीक का हाई है उसका आपको सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर करके चलना चाहिए। अगर आप मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 11,500 के आसपास का आपको सपोर्ट मिड कैप निफ्टी में मान करके चलना चाहिए। वहीं अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, तो फिन निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलता है? फिन निफ्टी में आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप देखते हैं, आज फिन निफ्टी ने उसी पॉइंट से रिवर्स किया है जिस पॉइंट से उसने पहले रिवर्स किया था। ये वाला जो पॉइंट है फिन निफ्टी का, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो वाले पॉइंट समझ में आ जाएंगे। एक ये वाला पॉइंट पे फिन निफ्टी ने अपना हाई बनाया था, और वही हाई फिन निफ्टी ने आज भी अपना बनाया है। वही हाई फिन निफ्टी ने आज भी अपना बनाया है इस पर। तो आज का जो हाई है 22,185 का, वो आप बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मान करके चल सकते हैं फिन निफ्टी का। अगर कहीं आसपास इसके फिन निफ्टी कल ट्रेड करता है या फिर इस तरीके का कोई मूवमेंट आपको दिखता है, तो आप वहां पर अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या लगता है कि कल किस तरीके से फिन निफ्टी रहना चाहिए, क्या उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए कल को लेकर के? जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 21,900 और 22,185, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फिन निफ्टी के, और इसी के अकॉर्डिंग हम डेटा की बात करते हैं कि डेटा क्या कहता है। तो अगर मैं फिन निफ्टी के डेटा की बात करूं, तो 28 में हमने दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को कैप्चर किया आज के दिन। जैसे कि हम बताते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट डे की इंडेक्स एक्सपायरी के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम 2 बजे के बाद का डेटा पॉइंट को गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो एक 2:56 पे हमें काफी इंटरेस्टिंग डेटा फाइंडिंग मिली, और एक 3:10 पर। तो जो 2:56 पे हमें डेटा फाइंडिंग्स मिली, उसके अकॉर्डिंग फिन निफ्टी बेरिश था, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बुलिश था। आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल का 41,000 और पुट का 7 लाख के करीब था एट द मनी पे। 21,950 एट द मनी पे बुलिश था। वहीं अगर आप 3:10 की बात करें, चेंज इन जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा नहीं बदला था, वो अभी भी बेयरिश ही था। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ोतरी हुई थी। कॉल का और पुट का दोनों का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसमें अंदर आपको इंक्रीज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि फिन निफ्टी भी न्यूट्रल टू बेरिश की तरफ है, बुलिश की तरफ नहीं है कल के दिन। तो अगर आप अपनी पोजीशंस बनाते हैं, तो वो दो पॉइंट्स जो हमने अभी चार्ट में दिखाए थे, और ये कुछ डेटा आपको लेकर के चलने चाहिए। ऑर्डर डेटा के अकॉर्डिंग फिर निफ्टी बेरिश है, और हम ऑर्डर डेटा को प्रेफरेंस देते हैं। आज की बात करते हैं, तो आज आज की बात अगर हम करें, तो कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही हमने पोजीशंस बनाई थी, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा था। 10:15 के करीब हमने पोजीशंस बनानी स्टार्ट की थी। आईजीएल, टीवीएस मोटर, लाल पाथलैब। आईजीएल में कॉल बाय की थी हमने कुछ अराउंड 70%, उसमें 70% का अपसाइड उसमें हमने हमें देखने को मिला था। टीवीएस मोटर की भी कॉल हमने रेकमेंड की थी, उसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% का अपसाइड देखने को मिला था। लाल पाथ लैब का फ्यूचर्स इंटरेस्टिंग लग रहा था, उसमें 1.5% का अपसाइड था। और एनएफएल हमने इक्विटी में बनाने की कोशिश की थी। बेरिश में हमारे दो स्टॉक्स थे, नौकरी और ओएफएसएस, लेकिन दोनों में ही ट्रिगर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश। कल की अगर बात करें तो ये चार स्टॉक्स कल काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अगर आप अपनी
वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, तो ये 4 स्टॉक्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? पीएनबी, नेशनल एल्यूमिनियम, एमएनएम, टाटा मोटर्स। पीएनबी और नेशनल ये दोनों आपके पॉजिटिव की साइड हैं, और एमएनएम और टाटा मोटर्स ये दोनों आपके नेगेटिव की साइड है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा से बात करते हैं कि अगर आप एक सेक्टर का एक स्टॉक लेकर के चल रहे हैं तो वो दूसरा स्टॉक मत लेकर के चलिए। ये सारे के सारे डिस्कशंस कल के ही सेक्टर स्पेसिफिक को लेकर के हैं। हम कल से ज्यादा अपनी इस एनालिसिस में नहीं लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड या अगर आपको पोजिशन ट्रेड्स के बारे में जानकारी लेनी है तो वो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। सिर्फ कल के बारे में बात करें तो ये 4 स्टॉक्स हैं, पीएनबी और नेशनल ऊपर की तरफ बुलिश की तरफ, और एमएनएम टाटा मोटर्स नीचे की तरफ। ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक हैं। पीएसयू बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बुलिश में है। ऑटो, ऑयल गैस कल कल के लिए बेरिश में, ये सिर्फ और सिर्फ कल को लेकर के बात है। ऑफ कोर्स कुछ और हमको इन सेक्टर्स में कुछ और हमको अलग इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है या कुछ ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो हम उसमें भी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम कॉल ऑप्स भी देंगे। तो ये आज की वीडियो यहीं पर हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट दैट वी आर शेयरिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसी तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रही। कल फिन निफ्टी है, हमने फिन निफ्टी के बारे में जानकारी ली। परसों बैंक निफ्टी है, हम बैंक निफ्टी के बारे में जानकारी लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग एवरी डे जो भी इंडेक्स स्पेसिफिक मूव्स हैं हम उसके बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।